हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निकी एकेडमी। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश करते रहें, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। ठीक, क्वेश्चन 10 तक मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे, एक्सरसाइज 3.3, और आज 10 से आगे क्वेश्चन कराते हैं। इफ क्वेश्चन 11, इफ ए बी आर सिमेट्रिक और सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज। अब ये ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है गिवन, A and B are symmetric matrix। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स आ जाए जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, A डैश इक्वल टू A और B डैश इक्वल टू B। क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आएगा जो हमें गिवन है। अब हमें ए बी माइनस बी ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी माइनस बी ए का होल डैश इक्वल टू, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। तो ए बी माइनस बी ए का होल डैश इक्वल टू, प्रॉपर्टी याद होगी तुम्हें, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। अब देखिए तुम्हें प्रॉपर्टी यहां लिख देते हैं, ए माइनस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। और एक प्रॉपर्टी और थी, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। इनका सीक्वेंस चेंज हो जाता है, ए बी का बी ए हो जाता है। ठीक, अब देखिए ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश माइनस बी ए का होल डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश। अब देखिए ये क्या दे रखा है, ए डैश इक्वल टू क्या है ए, और बी डैश इक्वल टू क्या है बी ए। बी डैश इक्वल टू बी, ए डैश इक्वल टू ए माइनस ए बी। और ये क्या चल रहा है, ए बी माइनस बी ए का होल डैश। अब देखो ये बी ए माइनस ए बी है, ये ए बी माइनस बी है, तो हम देखते हैं इनके जो साइन है वो अपोजिट आ रहे हैं। तो ये आ गया ए बी माइनस बी ए का होल डैश इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन लेंगे किसका हो जाएगा, प्लस का, इससे पहले लिख लिया, और बी ए किसका हो जाएगा, माइनस के बाद में लिख लिया। अब देखो ए बी माइनस बी ए का होल डैश इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, जिसका डैश करा वही आ गया लेकिन साइन अपोजिट आ गया है। ठीक, अगर किसी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स आ जाए लेकिन साइन अपोजिट आ जाए तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। देन ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। बुक में देखिए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, आंसर ए, हमारा ऑप्शन ए मिल गया है। ठीक, नोट कर लें इसे। क्वेश्चन 12, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा एंड ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, देन द वैल्यू ऑफ एल्फा। एल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑप्शन दिए 5/6, 5/3, 5/3, 5/2। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। सॉल्यूशन, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। अब तुम्हें और क्या चाहिए, ए डैश। ए डैश इक्वल टू, ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स रो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, रो कॉलम में चेंज हो जाएंगे रो कॉलम में चेंज हो जाएंगे साइन एल्फा, ये आ गया कॉस एल्फा। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई इक्वल टू, हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर है 2 into 2, तो आई का ऑर्डर भी 2 into 2 हो जाएगा, 1 0 0 1। अब देखिए गिवन क्या गिवन है, ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई। ए की वैल्यू क्या है, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, और ये आ गया कॉस एल्फा, प्लस ए डैश है ये रहा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, और ये कॉस एल्फा इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। देखिए जब दो मैट्रिक्स ऐड होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा, ये आ गया साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा,
cos alpha plus cos alpha is equal to 1 0 0 1 cos alpha 2 cos alpha minus sin alpha plus sin alpha 0 sin alpha minus sin alpha 0 cos alpha 2 cos alpha 1 0 0 1। देखिए मैंने तुम्हें पहले ये आइडेंटिटी बता रखी है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो ये फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा 2 cos alpha इक्वल टू 1, तो cos alpha इक्वल टू 1/2। अब देखिए cos alpha इक्वल टू cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की। 60 को क्या लिखेंगे cos π/3। cos से cos हट गया अल्फा इक्वल टू π/3। देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन बी मिल रहा है, आंसर हमारा बी है। नोट कर लें। अब ये एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली वीडियो में बताई जाएगी। और बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक, ओके बाय।